चलता रहूंगा अपने पथ पे, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मिल जाएगी मंजिल मुझे, या फिर दोस्तों एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। एक बार फिर स्वागत है इस क्लास के अंदर आप सबका। आज अपन दोस्तों पढ़ने वाले दोस्तों BSTC 2023 के अंदर शिक्षण अभिरुचि की बहुत सारी क्लासें हो चुकी है, और ये वाली क्लास है दोस्तों थ्योरी वाइज अंतिम होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों थ्योरी वाइज जितने भी टॉपिक है वो सारे के सारे अपन ने कंप्लीट कर दिए। ये लास्ट टॉपिक अपना रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अपन जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस दोस्तों लगभग अपन के एग्जाम के 10-15 दिन पहले करेंगे, ताकि दोस्तों आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसका भी शेड्यूल जो हम आप लोगों को बता देंगे। तो आज की क्लास है दोस्तों वो है दोस्तों अंतर्वैयक्तिक संबंध के बारे में पूरी की पूरी क्लास होने वाली है। अंतिम टॉपिक है बिल्कुल आप लोगों के लिए, और बहुत ही खास होने वाला ये टॉपिक। और उसके बाद दोस्तों अपना शिक्षण अभिरुचि दोस्तों अंतिम क्लास। उसके बाद दोस्तों आप लोगों की शिक्षण अभिरुचि की क्लास है, सारी की सारी आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। आप लोगों ने यदि नहीं देखी तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट के अंदर सारी क्लासें आप लोगों के लिए पड़ी है, रिकॉर्डेड। आप देख सकते हो, कभी भी पढ़ सकते हो, 2 बार पढ़ो 3 बार पढ़ो, आपको अच्छे से समझ में नहीं आती तब तक पढ़ो दोस्तों। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप लोगों को जो वो दोस्तों पढ़ाया है, उस क्लास के अंदर जाकर देख सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही कोई क्लास आती है नोटिफिकेशन तुरंत आप सबको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों अपन देखते हैं अंतर्वैयक्तिक संबंध। तो अंतर्वैयक्तिक संबंध होते क्या है दोस्तों? अंतर्वैयक्तिक संबंध किसे कहते हैं? तो अंतर्वैयक्तिक संबंध अपनी साधारण भाषा में बोले दोस्तों तो 2 व्यक्तियों के बीच का संबंध। तो आप लोग कहोगे 2 व्यक्तियों का संबंध, छोटे छोटे बच्चे हैं आपस में खेलते हैं तो आपस में दोस्त बन गए, क्या वो भी अंतर्वैयक्तिक संबंध हैं? तो छोटे छोटे बच्चे हैं, थोड़ी देर खेलेंगे, थोड़ी देर के बाद झगड़ जाएंगे, फिर वापस एक हो जाएंगे, तो ये अंतर्वैयक्तिक संबंध नहीं है। 2 व्यक्तियों के बीच स्थायी संबंध हैं तो वो दोस्तों अंतर्वैयक्तिक संबंध में आएगा। ऐसे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो मैं लिखवा के आप लोगों को बता देता हूं। क्या? 2 व्यक्तियों के बीच का संबंध, दो व्यक्ति के बीच का जो संबंध है वो अंतर्वैयक्तिक संबंध कहलाएगा। इसकी परिभाषा मैं आप लोगों को जो है वो लिखवा देता हूं दोस्तों। 2 व्यक्तियों के बीच का संबंध, क्या 2 व्यक्तियों के बीच का संबंध दो व्यक्तियों के बीच का संबंध दोस्तों क्या, जो स्थायी प्रवृत्ति का हो। क्या दोस्तों? जो स्थायी प्रवृत्ति का हो। उसे क्या कहेंगे दोस्तों? उसे कहेंगे अंतर्वैयक्तिक संबंध। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को अब तक समझ में आ गया होगा दोस्तों अंतर्वैयक्तिक संबंध कहते किससे। 2 व्यक्तियों के बीच का संबंध है उसे अंतर्वैयक्तिक संबंध कहते हैं। और आसानी से समझा दोस्तों, 2 व्यक्तियों के बीच का संबंध जो स्थायी प्रवृत्ति का हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? अंतर्वैयक्तिक संबंध कहेंगे। इसके बाद दोस्तों एक पहलू अपन देख लेते हैं, आप लोगों को अच्छे से और समझ में आएगा। अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों BSTC 2023 की तैयारी कर रहे हैं, और अपने को बनना है मास्टर, यानी कि अध्यापक बनना है। तो अध्यापक का दोस्तों छात्र से कैसा संबंध होगा? अध्यापक का, शिक्षक का छात्र के साथ कैसा संबंध होगा? या फिर दोस्तों शिक्षक छात्र के साथ अंतर्वैयक्तिक संबंध बनाता है या नहीं बनाता? तो दोस्तों जी हां, अपन कह सकते हैं कि अंतर्वैयक्तिक संबंध बनाता है अध्यापक टीचर छात्र के साथ। क्यों बनाता है? क्यों बनाएगा भाई? पढ़ाने के लिए। क्यों बनाएगा दोस्तों? पढ़ाने के लिए बनाएगा, पढ़ाने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं कि जरूरत क्यों पड़ती है छात्रों को दोस्तों पढ़ाने की। छात्रों को अध्यापक पढ़ाता है तो उसमें अंतर्वैयक्तिक संबंध की क्या जरूरत पड़ती है? इससे क्या होता है? उससे होता है स्वयं ज्ञान। क्या होता है दोस्तों? स्वयं ज्ञान। अब स्वयं ज्ञान क्या होता है? जब अध्यापक छात्र से
संबंध बनाएगा, एक अच्छा मित्रवत व्यवहार करेगा, तो छात्र है दोस्तों उनसे बातें करेंगे तो उनकी जो बातें हैं, उनकी जो कमजोरी हैं, उनकी अच्छाइयाँ हैं, उनकी बुराइयाँ हैं, उनके घर की परिस्थिति, उनके बाहर का वातावरण, सारा कुछ पता चलेगा अध्यापक को। यानी कि छात्र का स्वयं ज्ञान जो मिलेगा वो मिलेगा अध्यापक को। समझ में आया? उसके बाद दोस्तों देखें आगे, बालक की क्या प्रवृत्ति का ज्ञान होता है, बालक की प्रकृति कैसी है उसका ज्ञान होगा। बालक की प्रकृति का ज्ञान ये भी बहुत जरूरी है भाई। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो सरल व दोस्तों सुगम्य तरीके से प्रस्तुतिकरण कर सकता है। बालक कितना जमीन में है और कितना बाहर है, कितना पढ़ता है कितना नहीं पढ़ता, उसके बारे में शिक्षक को पता चलेगा तो वो दोस्तों और सरल और सुगम्य तरीके से प्रस्तुत कर सकेगा, अच्छे से पढ़ा पाएगा। ये भी भाई सही है क्या दोस्तों, सरल व सुगम्य तरीके से प्रस्तुतिकरण। यहां तक आप लोगों को जो वो समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं, अध्यापक की अभिव्यक्ति कैसी होनी चाहिए, यानी कि जो छात्र हैं उनके प्रति अध्यापक की क्या अभिव्यक्ति होनी चाहिए, उसके बारे में अपन जो है वो चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, क्या अभिव्यक्ति होनी चाहिए, मैं यहाँ पे आप लोगों को जो है वो लिखवा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करी जाए तो जो छात्रों को वो विचारों की स्वतंत्रता देनी चाहिए, विचारों को जो वो बोल सकता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति से सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो आता है विचार, उसके विचार, उनको बोलने का जो वो अधिकार देना चाहिए। जो अध्यापक है, कुछ अध्यापक ऐसे होते हैं जो क्लास में एंट्री करते हैं सब चुप हो जाते हैं और वो कहता है भाई जब मैं क्लास में आऊं तो सारे चुप होने चाहिए, कोई आवाज नहीं करेगा, कोई टेटे में नहीं गिरेगा। तो बच्चों को जो है वो विचारों की स्वतंत्रता देनी चाहिए। क्या दोस्तों, विचारों की जो है वो स्वतंत्रता देनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, उसके बाद होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों दंड की अपेक्षा प्यार। बच्चा कोई गलती करता है तो कोई अध्यापक होता है आते दोस्तों सेब देता है 2-4, ऐसा नहीं करना चाहिए, दंड उसको नहीं देना चाहिए, उसको प्यार देना चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए। अब उसको दंड भी देना चाहिए, कब देना चाहिए, जब सर से पानी ऊपर जा रहा हो। जब तक बच्चा प्यार से समझे उसको प्यार से समझाना चाहिए। ठीक है ना, तो ज्यादातर आप लोगों को वो दंड की जगह प्यार का प्रयोग करना है। दंड की उपेक्षा प्यार। आगे बात करते हैं, आगे बात करें दोस्तों घनिष्ठ संबंध। घनिष्ठ संबंध का क्या मतलब होगा दोस्तों, घनिष्ठ संबंध घनिष्ठ संबंध यानी कि दोस्तों छात्रों के प्रति अध्यापक का जो है वो संबंध घनिष्ठ होना चाहिए। अंत व्यक्ति का संबंध पढ़ रहे हैं अपन दोस्तों, उसके अंदर घनिष्ठ संबंध मतलब एक विद्यालय के अंदर दोस्तों आप देख सकते हो अध्यापक और छात्र के मध्य अच्छा एक व्यवहार होता है, अच्छा एक संबंध बनता है। तो बच्चों के प्रति अध्यापक का अच्छा संबंध होना चाहिए, अध्यापक के प्रति बच्चों का अच्छा संबंध होना चाहिए। ये कब मुमकिन होगा, जब अध्यापक एक सुव्यवस्थित, एक अच्छा प्रस्तुतिकरण करने वाला, अच्छा ज्ञानी और अच्छा व्यवहार करने वाला एक अध्यापक होगा और बच्चों को समझने वाला होगा अध्यापक, तभी एक घनिष्ठ संबंध जो है वो स्थापित होगा। उसके बाद दोस्तों क्या है, उसके बाद क्या दोस्तों, व्यक्तिगत समस्याएं। क्या दोस्तों, व्यक्तिगत समस्याएं। जब अध्यापक संबंध बनाएगा, किसके साथ संबंध बनाएगा, छात्रों के साथ, तो उनकी छात्रों की व्यक्तिगत क्या समस्याएं हैं वो सारी पता लगेगी। किसको पता लगेगी, अध्यापक को पता लगेगी। सही बताया, जी हाँ सही बता रहे हो, तो आगे पढ़ते रहना। ठीक है, अब दोस्तों आलोचना व पुरस्कार, बच्चों को आलोचना
और पुरस्कार भी देने चाहिए, आलोचना व पुरस्कार। जब बच्चा अच्छा काम करता है तो उसको दोस्तों सबके सामने पुरस्कृत करना चाहिए। जब बच्चा पढ़ाई में अच्छे नंबर लाता है, जब पढ़ाई में अव्वल आता है, तब उसको सबके सामने पुरस्कृत करना चाहिए। और जब बच्चा कभी गलती करता है, कभी उद्दंड मचाता है, तो एक तरफा एक कोने में लेकर जाकर उसको आलोचना करनी चाहिए या फिर दोस्तों दंड देना चाहिए। ठीक है, कभी भी एक बात ध्यान रखना, जब भी आप नौकरी लग जाओ, आप एक अध्यापक बन जाओ, तब बच्चों को कभी भी सबके सामने मत पीटना या फिर दोस्तों उनकी आलोचना सबके सामने मत करना। उससे क्या, छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भावुक हो जाते हैं। तो आप लोगों को समझना चाहिए कि जब आप पुरस्कृत करते हो तो सबके सामने करते हो तो वो गौरवान्वित होता है कि ऐसा काम मैं दोबारा करूं। और जब आलोचना सबके सामने करते हो तो उसका मूड मर जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना इस बात को। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े दोस्तों। तो दोस्तों आगे क्या है, शर्मिला और उद्दंड। कुछ बच्चे होते हैं वो शर्मिले होते हैं, अध्यापक पढ़ा रहा है लेकिन उसको कोई मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं, उसका ऑब्जेक्शन करते हैं, पीछे बैठे रहते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं उद्दंड होते हैं, समझ में आ रहा है फिर भी पूछेंगे, नहीं आ रहा फिर भी पूछेंगे, पढ़ा रहा है तो भी पूछेंगे, नहीं पढ़ा रहा तो भी पूछेंगे। उद्दंडी, उद्दंड से मतलब आपको पता है क्लास ऐसा कुछ होता तो नहीं है, लेकिन क्लास के अंदर जो एंड में बैठे रहते हैं पीछे की बेंच में, वो हमेशा उद्दंडी होते हैं। आगे जो होते हैं वो होशियार होते हैं। अब उद्दंडी के अंदर ऐसा आता है, कोई पीछे बैठे बैठे टेबल बजा रहा है, कोई किसी के लगा दी, उसे उद्दंडी कहते हैं। तो ये भी है, उनको भी समझा जा सकता है। तो इसके माध्यम से अध्यापक की अभिव्यक्ति से अब प्रश्न ये आता है, एग्जाम में प्रश्न ये आता है कि सबसे ज्यादा अव्वल या फिर दोस्तों दिमाग तेज किस में होता है, शर्मिले में या उद्दंड में। शर्मिले को समझ में नहीं आता तो नहीं पूछता प्रश्न, लेकिन जब उद्दंड वाले को प्रश्न समझ में नहीं आता तो वो फटाक से पूछ लेगा, उसको डर नहीं लगता। तो सबसे ज्यादा तेज जो होगा वो होगा दोस्तों उद्दंड वाला। ठीक है, यहां तक आप लोगों का क्लियर हो गया। बात करते हैं दोस्तों, यहां तक थोड़ा सा मैं मिटा लेता हूं। देखो दोस्तों, एक थोड़ा सा टॉपिक बाकी रह गया है, अध्यापक के संबंध किस किस से अच्छे होने चाहिए, किस किस के साथ ज्यादा जरूरी है अध्यापक के संबंध, उनके बारे में देख लेते हैं। उसके बाद इस क्लास के अंदर विराम करते हैं इस क्लास को। अध्यापक के संबंध, ठीक है। तो अध्यापक का संबंध सबसे पहले तो छात्र के साथ अच्छा होना चाहिए। किसके साथ होना चाहिए, छात्र के साथ। अध्यापक का संबंध सबसे ज्यादा किसके साथ होना चाहिए, छात्र के साथ। उसके बाद प्रधानाध्यापक के साथ होना चाहिए। किसके साथ दोस्तों, प्रधानाध्यापक के साथ। उसके बाद दोस्तों किसके साथ होना चाहिए, उसके बाद दोस्तों साथी अध्यापक के साथ, यानी कि आसपास के जितने भी अध्यापक हैं अध्यापक के साथ अच्छे से होना चाहिए। किसके साथ, साथी अध्यापक के साथ। उसके बाद दोस्तों आगे बात की जाए तो अभिभावक के साथ भी अच्छे से होना चाहिए। किसके साथ, अभिभावक के साथ। आगे बात करते हैं दोस्तों, वो करते हैं समाज व परिवार के साथ। किसके साथ दोस्तों, समाज वो परिवार के साथ। इन सब के साथ जो दोस्तों वो संबंध होना चाहिए अच्छे से एक अध्यापक का। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग एक बार नोट्स बना लेना। अंत व्यक्तिक संबंध के अंदर ये सब आता है। अब आगे कोई खास है नहीं, बड़ा टॉपिक था नहीं तो ये ले लिया मैंने। तो इस क्लास के अंदर इतना है दोस्तों। और शिक्षण अभिरुचि जो है वो अपनी कंप्लीट होती है। क्या दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि कंप्लीट होती है। और प्रैक्टिस जो है वो अपन एग्जाम के कुछ 10-15 दिन पहले स्टार्ट कर देंगे। और दोस्तों कोई खास है नहीं, थ्योरी वाइज क्लास थी, बहुत ही बढ़िया आप लोगों का रेस्पॉन्स मिला। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग एक दो बार इस क्लास को देख लेना, ताकि आप लोगों को एक थ्योरी वाइज क्लास एक बार पढ़ लियो दोस्तों, तो आप लोगों को प्रैक्टिस करने में आसानी रहेगी। ठीक है ना, एक बार मूल इसको समझ लेना दोस्तों। तो खास कुछ था नहीं। तो दोस्तों इस क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं एक नई क्लास के अंदर। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।